Hello everyone, welcome back to my channel Quest for Knowledge. Hope your economic exam was good. So let's move on to the next exam, that's Hindi. I have brought you a few previous year question papers. Today in this video, we'll learn all the 1 marks from lessons and poems of your syllabus. Hope this video will be useful for you. कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई, बुलाकी दंग रह गई। माँ के चेहरे पर क्या थी, माँ के चेहरे पर उदासी थी। यह गंगा मैया पाठ से लिया गया है। एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है। इस पद्य की लेखिका मनु भंडारी जी हैं। भिक्षु के गांव का नाम लिखिए। अम्बाला। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है। गंगा मैया ने सत्य को निर्भयी कहा है। पिताजी का आग्रह क्या था। पिताजी का आग्रह यह था कि मनु रसोई से यानी कि जिसे वह बटियार खाना कहते थे उससे वह दूर रहे। घर में किसका राज होता है। यह सुजान भगत पाठ से लिया गया है। घर में उसी का राज होता है जो घर में कमाता हो। माँ के चेहरे पर क्या थी। माँ के चेहरे पर उदासी थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 थी, जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। कर्तव्य किस पर निर्भर है। कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। भोला। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है। चरित्र की शोभा बढ़ती है। असली झगड़ा किसके बारे में है। असली झगड़ा कुर्सी को लेकर है। एक कहानी यह भी की लेखिका मनु भंडारी हैं। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की मथी मारी जाती है। जो मनुष्य सच बोलता है वह किससे दूर भागता है। वह आडंबर से दूर भागता है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है। मनु भंडारी ही सबसे छोटी थी अपने 5 भाई बहनों में। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई। अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई यानी कि प्रभु जी की सुगंध समा गई। रहीम किसकी बावरी कहते हैं। यह हमारे सिलेबस में नहीं है। बेटी किन्हें गहना मानती है। बेटी अपनी बचपन को और अपनी माँ की ममता को ही गहना मानती है। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है। प्रतिहिंसा दुर्बलता है। रायदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं। रायदास जी अपने आप को प्रभु श्री राम का सेवक मानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं। गहना बनते हैं। कौन राह रोकता है। पत्थर पाहन राह रोकता है। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया। श्री कृष्ण के अनुसार उनके बाल सखा ने सारा माखन खा लिया। सेकेंड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। कवि नरेंद्र शर्मा क्या ना बनने का संदेश देते हैं। कायर ना बनने का संदेश देते हैं। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है। छोटी बहू बेला। दादाजी के अनुसार परिवार किस पेड़ के समान है। उनका परिवार बरगद के पेड़ वटवृक्ष के समान है। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। परेश की पत्नी बेला को यह सब पसंद नहीं है। संस्कृत के महाकवि कौन हैं। संस्कृत के महाकवि भारवी हैं। भारवी की माँ का नाम क्या है। भारवी की माँ का नाम सुशीला है। नौकरों से काम लेने का क्या होना चाहिए। नौकरों से काम लेने का सलीका ढंग होना चाहिए। सुखी डाली के एकांकित का नाम लिखिए। सुखी डाली के एकांककार का नाम है उपेंद्रनाथ अश्क। दादाजी किसके हक में हैं। दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। पिता ने भारवी की किन शब्दों को में ताड़ना की। पिताजी ने कहा कि तू मूर्ख है, दम्भी है, आज्ञानी है। भारवी किस महाकाव्य की रचना पर महाकवि बने। किरातार्जुनीयम। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होना चाहिए। ढंग सलीका होना चाहिए। दादाजी के अनुसार उनका पेड़ किसके समान है। वटवृक्ष के समान है। सुखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ अश्क। सुशीला किसके लिए बेचैन है। सुशीला अपने बेटे भारवी के घर ना आने पर बेचैन है। अहंकार किसमें बाधक है। अहंकार उन्नति में बाधक है। नौकरों से काम लेने का क्या होना चाहिए। ढंग या सलीका। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारती। वसंत ऋतु में किसके स्वर में सभी परिचित हैं। कोकिला के स्वर से सभी परिचित हैं। कवि किस पर शासन करते।
कवि समय पर शासन करते हैं। नौकरों से काम लेने का ढंग सलीका। हल्की सी खरोच भी दवा ना लगाने पर क्या बन जाती है? नासूर बन जाती है। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? बेला को। संस्कृत के महाकवि भारवी। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता ही निर्वासित कर सकता है। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? वट वृक्ष के समान है। दादाजी को किस कल्प से सिहरन होने लगती थी? पेड़ के अलग होने वाली डाली के कल्पना से दादाजी को सिहरन होने लगती है। दादाजी किसके हक में हैं? पुराने नौकरों के हक में है। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की कि तू मूर्ख है, दम्भी है, अहंकारी है। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित हैं? वसंत ऋतु में कोकिला के स्वर से सभी परिचित हैं। If you found this video helpful, do like, comment, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so you get the notification of my latest video. Thank you.